एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो हमें इसके अंदर क्या बताना है, हमें बतानी है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लियर। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। एक डाटा के अंदर दिया हुआ नंबर ही हमेशा मोड होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 3 4 4 5। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आपको पता है मोड क्या होता है। मोड क्या होता है? मोड होता है मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग टर्म, है ना। जो हाईएस्ट टर्म में रिपीटेड होती है वो होता है हमारा मोड। इसमें मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग टर्म क्या है? देखो मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग टर्म क्या है? 4 है, तो इसका मोड क्या है? 4। तो मोड आया कहाँ से? इसी डाटा में से निकाला ना हमने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर होगा ट्रू। क्या होगा? ट्रू। क्लियर है कि हाँ, मोड जो होता है वो हमारा डाटा में से ही होता है। क्लियर है। चलो अब हम सेकेंड पार्ट समझते हैं। सेकेंड पार्ट है द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। जो मीन होता है, जो मीन आता है, वैल्यू आती है मीन की, वो डाटा के ही कोई एक नंबर होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 1 2 3 4, हमने 4 नंबर ले लिए। अब मीन होता क्या है? मीन होता क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम यानी 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैंने कितने नंबर लिए हैं? 1 2 3 4, तो 4। इनको ऐड करो, 1 + 5 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 इज 10, तो 10/4। अब 10/4 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10/4, 10 को डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, माइनस किया 2, नहीं जा रहा, डॉट लगाई, डेसिमल लगाया, 0 एंड 5 20। तो आपका जो आंसर आता है मीन का, वो क्या आया? मीन इज 2.5। अब 2.5 क्या इस डाटा के अंदर कहीं दिखाई दे रहा है? आपको 2.5 डाटा में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। यानी मीन कुछ भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डाटा में से ही हो। क्लियर है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो डाटा में से ही होगा। क्लियर है। चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। जो हमारा मीडियन है वो हमेशा वन ऑफ द नंबर है डाटा में से। ठीक है, चलिए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ये ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि ये देखो ऑलरेडी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, और आपको पता है मीन निकालने के लिए या तो हम असेंडिंग में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग में। ये हो गया हमारा। हाँ, बताना है मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर। पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालेंगे? असेंडिंग में अरेंज है तो आगे और पीछे से मिड नंबर देखना है। सेम हो गया, ये छोड़ दिया, बीच में क्या बचा? सेंटर में क्या आया? 4। तो इसका मीडियन कितना है हमारा? 4, है ना। मिडल टर्म होती है ना मीडियन। मीडियन क्या होती है? मिडल टर्म निकालना। इसमें मिडल टर्म कितनी आई? 4। तो इसका मतलब मीडियन कहाँ से आया? उस डाटा से ही तो आया। क्वेश्चन क्या था? द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर फ्रॉम द डाटा। तो मीडियन हमारा 4 आया, और वो डाटा से ही तो निकाला हमने मिडल टर्म। तो इसका मतलब येस हुआ, ट्रू हुआ कि मिडल मीन होता क्या है? मीडियन। मीडियन इज ऑलवेज द कौन सा नंबर होता है? नंबर फ्रॉम द डाटा ही होता है। क्लियर है। क्लियर। चलो लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? द डाटा दिस हैज़ अ मीन 9। हमें बताना है कि डाटा जो है इसका मीन जो है वो 9 हो। अब इसको निकालने के लिए तो हमें मीन निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम करना है, सबका सम करते हैं। क्या है? 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9। ठीक है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? कितनी है टर्म्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 8 से डिवाइड करना है। क्लियर है। आप इसका जब सम करोगे, मैं ऑलरेडी करके बैठे हूँ, तो इसका सम आता है 64। 64/8, 64/8। अब 8 के टेबल में 64 आता है। येस, 8 8 ज़ा 64। तो इसका मतलब मेरे पास मीन कितना आया? 8 आया, लेकिन हमें कितना चाहिए था? मीन 9। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ का आंसर क्या है? फॉल्स है। क्लियर है। समझ आ गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।